आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो कि सामान्य घटना से हटकर रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक दिल दहला देने वाली सच्ची और डरावनी घटना। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक छोटे से पद पर कार्यरत था। मेरी ड्यूटी अधिकतर रात के समय सभी पेट्रोल पंप पर मशीनों को बनाने की थी। मेरे पास एक कावासाकी की बाइक थी जो कि मैंने अपने पहले कमाई से लिया था। यह घटना उस दिन की है जब मैं चिन्नूर के वीके पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल आता है कि आगे वाले पेट्रोल पंप पर कुछ गड़बड़ी है, उसे जाकर देख लो। रात के करीब 1 बज रहे थे। मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिससे वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि तभी पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा, अरे रमेश, मेरी कार ले लो। मैं भी खुशी खुशी उस कार को लेकर दूसरे पेट्रोल पंप पर जाने के लिए निकल जाता हूँ। मैं अभी लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे गया ही था कि रास्ते में मुझे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और वह औरत मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैं उसके पास जाकर अपनी कार को धीमा कर देता हूँ। वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम पैदा होने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जो भी होने वाला है वह बहुत ही भयानक होगा। वह औरत धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने अपनी गाड़ी का गेट बिना सोचे समझे खोल दिया। वह औरत गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है और मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दोबारा से चल देता हूँ। मैं सारे रास्ते उस औरत को कार का रियर व्यू ठीक करके उसमें देखता रहता हूँ। वह औरत थोड़ी देर बाद एक पुराने से घर के पास बोलती है, रोक दो। मैं भी अपनी कार को वहाँ रोक देता हूँ और वह औरत कार से उतरकर उस घर की तरफ चली जाती है। मैं भी अपनी कार को स्टार्ट करके पेट्रोल पंप की ओर चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं पेट्रोल पंप पर पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करके वापस आने के लिए जब अपनी कार का गेट खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कार की पिछली सीट पर कुछ सामान रखा होता है। मुझे याद आता है कि यह सामान तो शायद उस औरत का है जो मेरे साथ यहाँ तक आई थी। मैं मन में सोचता हूँ कि क्यों ना जाते वक्त उस औरत को यह सामान दे दिया जाए। मैं अपनी कार को स्टार्ट करता हूँ और उस औरत को जहाँ छोड़ा हुआ था वहीं पर जाकर अपनी कार को रोक देता हूँ और उस सामान को लेकर कार से उतरकर उस घर की तरफ जाने लगता हूँ। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर कोई घर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक पुराना सा कब्रिस्तान होता है और उस कब्रिस्तान में बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। मैं यह सब देखकर समझ जाता हूँ कि वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक डायन थी या तो भूतनी रही होगी। मैं इतना देखते ही वहाँ से दौड़ते हुए
भागकर अपनी कार में आकर बैठ जाता हूँ और जब मैं कार स्टार्ट करके चल देता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी कार की पिछली सीट पर 3 औरतें बैठी हुई होती हैं। उसमें से एक औरत तो वही औरत थी जो मेरे साथ लिफ्ट लेकर यहाँ आई थी, लेकिन ये 2 औरत कौन थी मुझे नहीं पता था। इन दोनों औरतों ने घूंघट से अपना चेहरा ढक रखा था। मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे था कि तभी बीच वाली औरत बोलती है, वहीं पर छोड़ दो जहाँ से लाए थे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ और कार को स्टार्ट करके चल देता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मैंने सोचा देखूं ये औरत है ही कौन। मैं कार के रियर व्यू में देखता हूँ तो पीछे वाली सीट पर कोई भी औरत बैठी हुई हमें नहीं दिखाई पड़ती है। मैं जब पीछे मुड़कर ऐसे देखता हूँ तो पीछे वाली सीट पर 3 औरतें बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। अब मैं समझ गया था यह कोई आम औरत नहीं है, यह भूतनी है। मैं डर के मारे कार को चला रहा था कि तभी मेरे कानों में उन दोनों औरतों के मुनमुनाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि गाड़ी का गेट खोलकर क्यों ना कूद जाया जाए और मैंने ऐसा ही किया। मैंने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी से छलांग लगा दी और पैदल ही भागने लगता हूँ कि तभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ वह तीनों औरत मेरा पीछा कर रही थी और अब वह कोई औरत नहीं बल्कि अपने असली वाले रूप में आ गई थी। उनके दांत बड़े बड़े थे और पाँव भी उल्टे थे। वह हवा में उड़ते हुए आ रही थी, लेकिन मैं डर के मारे कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता हूँ और लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ कि तभी उसमें से एक औरत ने मेरे पाँव को पकड़कर हवा में इस प्रकार फेंका कि मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ और मेरे सर से खून भी निकलने लगा था। उसमें से एक औरत ने मेरे हाथ को पकड़ा और घसीटते हुए मुझे सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था कि तभी दूसरी तरफ से कुछ साधु संत लोग आ रहे थे। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है जो कि मैं हवा में इधर उधर पलटियाँ खा रहा था कि तभी उसमें से एक साधु ने मेरे ऊपर अभिमंत्रित जल को छिड़का और मैं उन तीनों चुड़ैलों के चंगुल से बाहर आ जाता हूँ। उन साधुओं ने मेरे हाथ में एक धागे को मंत्र पढ़कर बांध दिया और बोला कि जब तक यह धागा तुम्हारे हाथों में रहेगा यह तीनों तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं जल्द से दौड़ते हुए फिर से अपनी कार के पास जाता हूँ और उस कार में बैठ जाता हूँ। वे तीनों औरतें दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और तेज़ी से पेट्रोल पंप की ओर निकल जाता हूँ। तब से मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी किसी अनजान औरत को लिफ्ट नहीं दूंगा।